हम लेंगे एरोमेटिक यौगिक में, एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत हम लेंगे बेंजीन। क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। तो बेंजीन का अर्ध सूत्र क्या होता है? C6H6। इसकी संरचना सूत्र कैसा होता है? तो ऐसे होता है, कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर कार्बन कार्बन युग्म बंध, फिर एकल बंध। 6 कार्बन परमाणु है और 3 ठो युग्म बंध है और हर कार्बन से एक ठो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का संरचना सूत्र। अब बेंजीन जो है हमारा, बेंजीन की खोज सर्वप्रथम सन 1825 ईस्वी में, बेंजीन की खोज सर्वप्रथम सन 1825 ईस्वी में फैराडे ने की थी। हाफमान ने सर्वप्रथम सन 1845 में बताया था कि बेंजीन कोल तार में पाया जाता है। तो बेंजीन किसे कहते हैं? बेंजीन का अर्ध सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का संरचना सूत्र आप देख ही रहे हैं। बेंजीन की खोज किसने किया? तो बेंजीन की खोज सर्वप्रथम जो है फैराडे ने किया। कब किया? तो 1825 में किया। हाफमान ने सबसे पहले ये बताया था सन 1845 में कि जो बेंजीन है वो कोल तार में पाई जाती है, अर्थात कोल तार से बेंजीन का निर्माण किया जा सकता है। तो हमारे पास अब अगला हेडिंग होगा बेंजीन का, अगला हेडिंग होगा हमारे पास बनाने की विधियां। बेंजीन बनाने की विधियां। तो बेंजीन बनाने की पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में बेंजीन को बेंजोइक अम्ल अथवा सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में हम बेंजीन को बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? तो बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे या सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हमें पीछे क्रियाविधि में मैंने आपको पढ़ाया, यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से जाना जाता है। विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से यह अभिक्रिया जाना जाता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह जो COOH समूह है ये निकल जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो COOH समूह का निकलना ही विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो यह विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ अगला प्रश्न होगा कि सोडा लाइम का सूत्र क्या है? तो सोडा लाइम का सूत्र होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH क्षार और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। सोडा लाइम में NaOH अभिकारक का कार्य करता है और कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जब हम बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तब बेंजीन बनता है, या सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तब भी हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए अब अभिक्रिया कैसी होती है। देखिए मैंने यहाँ अभिक्रिया लिखा है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5COOH धन, क्षार का सूत्र है 2NaOH और रिएक्शन एरो के ऊपर हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास ये COO और यहाँ से ये 2Na और O इतना निकल जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा यहाँ का OH, यहाँ का H मिल करके जल बना लेगा, H2O बना लेगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और यह वाला H आकर के बेंजीन रिंग से फ्यूज हो जाएगा तो बन जाएगा C6H6। तो बेंजोइक अम्ल को यदि हम सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम कौन है? ये हमारा NaOH और CaO का जो मिश्रण है, ये पूरा मिश्रण ही सोडा लाइम कहलाता है। अब इसी मिश्रण में NaOH अभिकारक का कार्य करता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब NaOH से कराई जाती है 2NaOH और CaO की उपस्थिति में तो बनता है बेंजीन और Na2CO3 और जल बन के बाहर निकल जाता है। यदि हम सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का सूत्र है C6H5COONA, C6H5COONA सोडियम बेंजोएट। यह सोडियम बेंजोएट का सूत्र है और इसमें NaOH से क्रिया कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण हमारा सोडा लाइम कहलाता है। तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करके क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ मैंने नोट पॉइंट दिखा दिया कि यह अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानी जाती है। अब बेंजोइक अम्ल के निर्माण की दूसरी विधि देखिए। तो बेंजोइक अम्ल के निर्माण की जो दूसरी विधि है वो भी बहुत सरल है। थाइलिक अम्ल,
दूसरी विधि है क्या, थाइलिक अम्ल या सोडियम थाइलेट लवण। थाइलिक अम्ल या सोडियम थाइलेट लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, किसके साथ गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर, थाइलिक अम्ल को गर्म करने पर, और किसको गर्म करने पर, सोडियम थाइलेट लवण को गर्म करने पर। किसके साथ गर्म करने पर, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये हमारा है थाइलिक अम्ल या सोडियम थाइलेट लवण। थाइलिक अम्ल या सोडियम थाइलेट लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये हमारा है थाइलिक अम्ल का सूत्र, देख लीजिए ये हमारा क्या है, थाइलिक अम्ल का सूत्र है। अब थाइलिक अम्ल में हमने NaOH क्षार मिला दिया और कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में NaOH से क्रिया करा दिया, तो हमारा क्या बन गया, बेंजीन बन गया और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जैसी क्रिया पहले में समझाए थे वही क्रिया ये भी है, ये भी कार्बोक्सिलीकरण के अंतर्गत ही आता है। या हम जैसे थाइलेट लवण, सोडियम थाइलेट लवण लें, तो सोडियम थाइलेट लवण का देखिए ये सूत्र है, बेंजीन का रिंग है और यहाँ COONA, यहाँ पर भी COONA। तो इसी थाइलिक अम्ल से ही सोडियम थाइलेट लवण प्राप्त होता है। तो सोडियम थाइलेट लवण की भी क्रिया अगर हम NaOH और CaO की उपस्थिति में कराते, तो NaOH और ये CaO क्या है, सोडा लाइम है। तो सोडियम थाइलेट को सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है और Na2CO3 हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया सोडियम माने सोडियम थाइलेट या थाइलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बेंजीन प्राप्त होता है। अब तीसरा लेंगे, अब बेंजीन बनाने की तीसरी विधि। तो बेंजीन बनाने की तीसरी विधि है फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ आशवन करने पर, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ आशवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। मतलब फिनॉल का देखिए, फिनॉल का सूत्र ये है, इसका अणुसूत्र होगा C6H5OH। तो इसका संरचना सूत्र ये आपके सामने है। तो फिनाल को हम जिंक चूर्ण मिला करके आसवन करेंगे। तो आसवन करेंगे, जब फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन करते हैं तो हमारा बेंजीन बन जाता है और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये हम फिनॉल से भी बेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात फिनॉल से भी बेंजीन का निर्माण किया जा सकता है। चौथा निर्माण की चौथी विधि क्या है, बेंजीन निर्माण की चौथी विधि है क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन के अपचयन से बेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन के अपचयन से बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लिए का कौन सा लिए, देखिए क्लोरोबेंजीन का संरचना सूत्र है, देख लीजिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग है और यहाँ क्लोरीन लगी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। मैंने आपको IUPAC में भी पढ़ाया है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा, अपचायक से प्राप्त होगा। कौन सा अपचायक मैंने यहाँ लिया है, अपचायक तो बहुत से हैं, जैसे हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अपचायक है, H2Ni अपचायक है, पैलेडियम या PT अपचायक अभिकर्मक है। तो अपचायक अभिकर्मक बहुत से हैं। हमने यहाँ निकिल और एल्युमिनियम का मिश्र धातु का युग्म और NaOH क्षार, ये अपचायक लिया है। तो इस अपचायक के उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन का जब अपचयन होता है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हमारा बेंजीन का निर्माण हो जाता है और HCl हमारा बाहर निकल जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिए, याद रखिए, दिमाग में बात रखिए कि क्लोरोबेंजीन का जब भी अपचयन किया जाता है तो सदैव बेंजीन प्राप्त होता है। यह क्रिया आपको कक्षा 12 में भी क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में मिलेगा। तो हम यहीं से पढ़ ले रहे हैं, बेंजीन के निर्माण में पढ़ ले रहे हैं। जब आपको कक्षा 12 में एल्किल हैलाइड पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि हेलोबेंजीन का जब भी अपचयन किया जाता है तो सदैव बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने हेलोबेंजीन में कौन सा उदाहरण लिया है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जब अपचायक के उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। तो यह बेंजीन निर्माण की चौथी विधि हो गई जो मैंने आपको समझाया है। अब बेंजीन निर्माण की पांचवी विधि। तो बेंजीन निर्माण की पांचवी विधि क्या है, ये समझिए। बेंजीन निर्माण की पांचवी विधि में बताया जा रहा है कि एसिटिलीन, क्या है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी आपको पीछे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्काइन में एसिटिलीन पढ़ाए हैं।
तो वहीं से देखो हम ले रहे हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिटिलीन गैस को रक्त तप्त नली में, लोहे के रक्त तप्त नली में एसिटिलीन गैस को रक्त तप्त लोहे की नली में से प्रवाहित करने पर एसिटिलीन बेंजीन में बहुलीकृत हो जाता है। यह एसिटिलीन का बहुलकीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कौन करण? बहुलकीकरण अभिक्रिया। तो एसिटिलीन गैस को जब रक्त तप्त नली में से प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन का 3 अणु आपस में जुड़ करके बहुलीकृत होकर के बेंजीन का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा हुआ शब्द, ये हुआ कि एसिटिलीन गैस को रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करने पर एसिटिलीन बेंजीन में बहुलीकृत हो जाता है। अब देखिए एसिटिलीन का सूत्र है CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो एसिटिलीन को बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एसिटिलीन का कई अणु लिया गया? एसिटिलीन का 3 अणु लिया गया और रक्त तप्त नली लिया गया। तो रक्त तप्त नली में से इस एसिटिलीन गैस को इसमें प्रवाहित किए तो हमारा क्या बन गया? बेंजीन बन गया। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर H की जगह पर CH3 रख दें, H की जगह हम क्या करें? CH3 रख दें, यहाँ पर H की जगह CH3 रख दें तो हमारा हो जाएगा प्रोपीन 1। तो प्रोपीन 1 का 3 अणु अगर लेकर के हम जो है रक्त तप्त नली में गुजारेंगे तो वह भी बहुलीकृत हो जाएगा। तो बेंजीन लेकिन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ कार्बन है तो यहाँ CH3 आ जाएगा। जो इसे यहाँ एक CH3 है तो एक कार्बन यहाँ CH3 आ जाएगा। फिर एक कार्बन छोड़ के तीसरे कार्बन पर CH3 आ जाएगा। फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ CH3 आ जाएगा। फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ CH3 हो जाएगा। तो कुल हमारे पास कहाँ CH3 हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई मेथिल बेंजीन बनेगा। तो लेकिन हम जब प्रोपीन का, किसका? प्रोपीन 1 को यदि रक्त तप्त नली में गुजारेंगे तो हमारा उत्पाद बनेगा 135 ट्राई मेथिल बेंजीन। तो हमें 135 ट्राई मेथिल बेंजीन तो बनाना नहीं है, यहाँ बनाना है बेंजीन। तो हम क्या लेंगे? एसिटिलीन लेंगे। तो यहाँ एसिटिलीन लेंगे तो यहाँ CH3 नहीं लगाएंगे, यहाँ H रखेंगे और सूत्र हमारा होगा एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का 3 अणु लेकर के रक्त तप्त नली में जब प्रवाहित करेंगे तो एसिटिलीन बहुलीकृत होकर के बेंजीन का निर्माण कर देगा। ये हमारा हो गया बेंजीन निर्माण की 5वीं विधि। अब बेंजीन के निर्माण की 6वीं विधि लेते हैं। बेंजीन के निर्माण की 6वीं विधि लेते हैं। विधि है औद्योगिक विधि। 6वीं विधि है औद्योगिक विधियां। तो औद्योगिक विधियां भी 2 तरह से हैं, A और B। तो औद्योगिक विधियों में A है हमारा कोल तार से बेंजीन का निर्माण, कोल तार से बेंजीन का विलगन। और B हमारा है पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से बेंजीन का निर्माण। तो हम लेते हैं पहला, समझा दें आपको। A कोल तार से बेंजीन का विलगन। तो औद्योगिक स्तर पर बेंजीन को कोल तार के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। अब कोल तार किसे कहते हैं? जो हमारा लकड़ी होता है, लकड़ी जो है 1000 साल हजारों वर्ष बाद जो है लकड़ी जब जमीन के अंदर दब जाती है तो लकड़ी का अपघटन हो जाता है। तो लकड़ी का जब अपघटन हो जाता है तो नीचे जमीन में दबे हुए जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं वो हमारा हाइड्रोकार्बन है। उसी हाइड्रोकार्बन का जब हम अपघटन करते हैं तो लास्ट में लकड़ी का तेल एक प्राप्त होता है, काले रंग का एक तेल प्राप्त होता है जिसको हम जो है कोल तार कहते हैं। अब उसी कोल तार का जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो हमें बेंजीन का निर्माण होता है। अर्थात कोल तार के प्रभाजी आसवन से हम बेंजीन को अलग कर सकते हैं। एक विधि तो ये है, इसके लिए कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये विधियां हैं। प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं मैंने आपको पढ़ाया है वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाते समय, तो वहीं से हमारा हो जाएगा। तो ये कोल तार से बेंजीन को विलगित किया जा सकता है। अब हमारा बी पार्ट है पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से बेंजीन का निर्माण। पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों से बेंजीन का निर्माण। तो पेट्रोलियम का जब भंजन करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का जब भंजन करते हैं तो उस भंजन से हमको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब उस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम क्या करते हैं? बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो पहला मैंने ये यहाँ पर एक उदाहरण लिया आपके सामने। पेट्रोलियम पदार्थ के भंजन से हमें प्राप्त हुआ नॉर्मल हेक्सेन। क्या प्राप्त हुआ? नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हुआ।
अब नार्मल हेक्सेन का चक्रीकरण कर दें, नार्मल हेक्सेन का चक्रीकरण कर दें तो चक्रीकरण, नार्मल हेक्सेन के चक्रीकरण से बेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो हमारा वही हेडिंग है यहाँ पर, नार्मल हेक्सेन से बेंजीन का निर्माण। क्या हेडिंग है? नार्मल हेक्सेन से बेंजीन का निर्माण। तो देखिए सुनिए इसको ध्यान से, क्रोमिक ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड? क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Cr2O3। क्रोमिक ऑक्साइड या एलुमिना, तो एलुमिना का क्या सूत्र है? एलुमिना का क्या सूत्र है? Al2O3। तो एलुमिना, क्रोमिक ऑक्साइड या एलुमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप, 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर व उच्च दाब पर, 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर व उच्च दाब पर नार्मल हेक्सेन को, किसको? नार्मल हेक्सेन को जब गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं? गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए कि क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड अथवा एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर नार्मल हेक्सेन को जब गर्म किया जाता है तो सिर्फ गर्म करने से नार्मल हेक्सेन से 2 हाइड्रोजन निकल जाता है और वह चक्रीकृत होकर के बेंजीन का निर्माण कर देता है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ नार्मल हेक्सेन का सूत्र लिया, CH3 CH2 होल 4 और CH3। तो इसको CH2 को हमको 4 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट बना के 4 से गुणा कर दिया। CH3, उसके बाद क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CH2 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 फिर CH3। तो हमें इतना बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिख दिया है CH3 CH2 का होल 4 CH3। तो ये हो गया हमारा नार्मल हेक्सेन का सूत्र हो गया। अब नार्मल हेक्सेन को हम किसके उपस्थिति में? क्रोमिक ऑक्साइड या एल्यूमिना की उपस्थिति में 480 से 550 डिग्री सेल्सियस ताप पर अथवा उच्च दाब पर जब नार्मल हेक्सेन को गर्म करते हैं तो सीधे सीधे हमारा बेंजीन का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो नार्मल हेक्सेन को हम बेंजीन में बदल लेते हैं इन परिस्थितियों में। ये जो हमारा परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम नार्मल हेक्सेन को बेंजीन में बदल लेते हैं। तो यहाँ मैंने नोट में बता भी दिया है कि यह अभिक्रिया नार्मल हेक्सेन बेंजीन में चक्रीकरण कहलाता है। तो नार्मल हेक्सेन, यह अभिक्रिया जो है यह अभिक्रिया नार्मल हेक्सेन का बेंजीन में चक्रीकरण कहलाता है। जो यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया नार्मल हेक्सेन का बेंजीन में चक्रीकरण कहलाता है, इस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारा हो गया बेंजीन का निर्माण, बेंजीन का हमारा निर्माण हो गया। अब जो हमारे पास ये बेंजीन किसे कहते हैं? तो बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का संरचना सूत्र, बेंजीन का किसने खोज किया, ये बात, और बेंजीन का निर्माण मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारा अगला हेडिंग होगा बेंजीन का भौतिक गुण। ये भी मैं आपको इसी समय बता दे रहा हूं, फिर अगले वीडियो में मैं आपको रासायनिक गुण बता दूंगा। तो बेंजीन का भौतिक गुण, कौन गुण? बेंजीन का भौतिक गुण। तो बेंजीन का भौतिक गुण नंबर 1 है। सबसे पहले अवस्था और गंध के बारे में बताएंगे हम आपको। तो बेंजीन का भौतिक गुण नंबर 1 है, बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। दूसरा भौतिक गुण है बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सभी भौतिक गुण मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, आप लिख करके इसे याद कर लीजिएगा। ये याद करने वाला ही है, इसको याद करना ही होगा। तो बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजीन अति ज्वलनशील द्रव है। बेंजीन जो है अति ज्वलनशील द्रव है, बहुत तेजी से जलता है। और यह बेंजीन जो चौथा भौतिक गुण है, यह काले धुएं के ज्वाला के साथ जलता है। माने जब बेंजीन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो काले धुएं के साथ जलता है। अच्छा, तो पांचवा भौतिक गुण, बेंजीन का 5वां भौतिक गुण क्या है? यह जल में अभिलेय होता है। माने बेंजीन जो है जल में अभिलेय, परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है।
परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। बेंजीन एक अध्रुवीय यौगिक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कक्षा 11 में संयोजकता के चैप्टर में कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान शून्य होता है वह यौगिक अध्रुवीय होता है। तो बेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, इसलिए यह बेंजीन एक अध्रुवीय यौगिक है और यह एक विलायक का भी कार्य करता है क्योंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। बेंजीन एक खुद अध्रुवीय विलायक है। बेंजीन एक खुद अध्रुवीय विलायक है क्योंकि इसके अंदर ध्रुवता नहीं होती है। ध्रुवता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है और यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात किसी भी कार्बनिक यौगिक को अपने में विलय कर सकता है, इसलिए यह विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेंजीन एक रंगहीन, फिर से सुन लीजिए बेंजीन का भौतिक गुण। बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है। बेंजीन अति ज्वलनशील द्रव है। बेंजीन काले धुएं की ज्वाला के साथ जलता है और बेंजीन जल में अविलेय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। बेंजीन एक अध्रुवीय यौगिक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का भौतिक गुण। तो मैंने आपको बेंजीन के बारे में पढ़ाया, बेंजीन का निर्माण कैसे किया जाता है, बेंजीन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं वो बताया और बेंजीन के बारे में बताया और बेंजीन का भौतिक गुण आपको बता दिया, समझा दिया। अब आपको आगे बेंजीन का रासायनिक गुण हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।